हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन ने जो आपके सेट के लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है अलग अलग टॉपिक वाइज। और अपन ने कल इकोलॉजी के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे, ताकि आपकी जो थ्योरी वाला पार्ट है वो भी साथ साथ यहाँ पे क्लियर होता रहे। ठीक है, तो अपन यूनिट वाइज क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है उसको थोड़ा और एक बूस्ट मिल जाए कि भाई जो आप पढ़ रहे हो वहाँ से क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पे पढ़ते जा रहे हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, अच्छी वीडियो है। ठीक है, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के लिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लस इसी के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो तो दोनों फ्लाइट्स एंड ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। देखो, अब आज इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है, बट जो मेन मेन है बड़े क्वेश्चन उनको अपने यहाँ पे कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ से आपको इनकरेक्ट बताना है। एक सेकंड, फाइंड द इनकरेक्ट। देखो, ये बोल रहा है द बायोटिक पोटेंशियल, जो टर्म है एट फर्स्ट यूज्ड बाय चैपमैन। ठीक है, इसके अलावा अगला जो कॉन्सेप्ट है ये बोल रहा है इकोटोन हैज ए मिनिमम नंबर ऑफ स्पीसीज। अगला ऑप्शन है इकोटोन इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज। ठीक है, इसके अलावा फिर अगला पॉइंट है टिक्स आर एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट। देखो, यहाँ ये बोल रहा है कि आपको इनकरेक्ट बताना है। तो बायोटिक पोटेंशियल तो चैपमैन ने दिया। ठीक है, बायोटिक पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि किसी पॉपुलेशन की जो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है अंडर आइडल एनवायरमेंटल कंडीशन, जब उसके पास फूड, स्पेस, सारी चीजें लिमिटेशन ना हो। ठीक है, so ये तो बात सही है। इकोटोन हैज ए मिनिमम नंबर ऑफ स्पीसीज, ये गलत है, इकोटोन में मैक्सिमम होगा। इकोटोन ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटी, सही बात है। टिक्स आर एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट, क्योंकि वो बॉडी पे बाहर की तरफ अटैच रहती है। सो स्टेट नंबर बी है वो यहाँ पे इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। इन एक्वाटिक सिस्टम फाइटोप्लैंक्टन आर प्रोड्यूसर, सही बात है, पानी के अंदर जो प्रोड्यूसर होंगे वो फाइटोप्लैंक्टन होंगे। इन ग्रासलैंड द ग्रासेस आर प्रोड्यूसर, ये भी सही बात है। एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ ही जाएगी। शॉर्टर फूड चेन प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी, ये बात भी सही है, क्योंकि शॉर्टर जो फूड चेन होगी उसमें कंपटीशन कम होगा। सो यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही है। ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन हैं ताकि जिससे आपका पूरा रिकॉल हो जाएगा इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है, सही कौन सा नहीं है। एनर्जी की पिरामिड ऑलवेज अपराइट, सही बात है। इन ट्री इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट, नहीं, नंबर का पिरामिड ट्री में तो इन्वर्टेड होगा, ये तो अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इन एक्वाटिक सिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड, सही बात है। एनिमल पैरासाइट्स आर कंसिडर एज सेकेंडरी कंज्यूमर। देखो, एनिमल पैरासाइट को सेकेंडरी कंज्यूमर कैसे बोला, क्योंकि जो एनिमल है वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है, और एनिमल के ऊपर जो डिपेंडेंट है पैरासाइट, दैट मींस अपन उनको बोल सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, ये नोट करेक्ट है। नंबर 4, सेडिमेंट्री साइकिल कौन सी है, सल्फर, ये तो बताया था लास्ट क्लास में भी। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म लोटिक एंड लेंटिक रेफर्स टू। ये चीजें होगी आपकी फ्रेश वाटर हैबिटाट से रिलेटेड, मतलब जो पानी बह रहा है उसको आपने लोटिक बोल दिया, और जो पानी एक जगह रुका हुआ है उसको बोल दिया आपने लेंटिक। क्वेश्चन नंबर 6 है इन ए फूड वेव हाइनाज एंड वंसलर्स आर, तो ये तो इसके अंदर का काम करते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, बायोटिक पोटेंशियल, अभी बताया था कि एक आइडल कंडीशंस के अंदर जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको बोलोगे आप बायोटिक पोटेंशियल। कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, सॉरी, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8वां है विच वन इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज। यहाँ पे आपको आर का बताना है। तो देखो, दो तरह की स्पीसीज है, आर और के। आर वाली स्मॉल साइज, लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग, जिनके करेक्टर है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग हो गए, शॉर्ट लाइफ स्पान। ठीक है, अर्ली मोर्टेलिटी, नो पेरेंटल केयर, ये सारे के सारे करेक्टर है आपके आर स्पीसीज के। और अगर आप इनको उल्टा करो तो वो के हो जाएगी। ये बोल रहा है कौन सा आर का नहीं है। सो रिप्रोडक्टिव क्विकली, सही बात है, अगर शॉर्ट लाइफ स्पान है तो रिप्रोडक्शन जल्दी होगा। पेरेंटल केयर नहीं होगी, क्योंकि ये के का फीचर ना कि
आर का। लो सर्वाइवल रेट ऑफ प्रोजेनी, बच्चे तो खूब सारे पैदा करते हैं बट सारे तो सर्वाइव नहीं करते हैं। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, ये बात भी सही है। सो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे गलत है, क्योंकि पेरेंटल केयर इज नॉट ए गुड कैरेक्टर ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 9 है लिंकोलन इंडेक्स, यह काम आता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। चलो मैं थोड़ी क्वेश्चन बड़े कर देता हूँ ताकि थोड़ी आसानी से देखने में। क्वेश्चन नंबर 10 है एलिलोपैथी रेफर्स टू। एलिलोपैथी का मतलब ये हो गया कि ये कोई आपके पास में प्लांट है और इस प्लांट से कोई हार्मफुल टॉक्सिक रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे प्लांट है नीचे उनको नुकसान हो रहा है। ये बोल रहा है इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन। दूसरे में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए। ठीक है, किसी और की ग्रोथ है, किसी और स्पीसीज के जो टॉक्सिन के रिलीज होने की वजह से वो इनहिबिट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन फूड चेन इज नोन एज। फूड चेन के अंदर जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी फ्लो है उसको अपन क्या बोलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है काफी अच्छे अच्छे। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीडीटी वाला। द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स डिक्लाइन इन एन एरिया वेयर डीडीटी वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड। जहाँ पे डीडीटी बहुत ज्यादा अच्छे से यूज हो रही थी वहां पे उस एरिया में जो बर्ड की पॉपुलेशन है उसमें कमी आ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो उनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर तरीके से होगा नहीं डीडीटी की वजह से बर्ड्स के अंदर। इसकी वजह से जो वो एग देंगे वो प्रॉपर तरीके से हैच नहीं होंगे, जो एग सेल है वो थिन हो जाएगी। द एग लेड बाय द बर्ड्स डिड नॉट हैच। क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फूड चेन। यहाँ से फूड चेन के बारे में आपको सही बताना है। एवरी कंपोनेंट फूड चेन फॉर्म ए ट्रॉफिक लेवल। ठीक है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। सही बात है, फूड चेन अलग अलग टाइप की मिलके फूड वेब बना देगी, एक चेन बना देगी। ऑल द चेन्स फॉर्म्ड बाय न्यूट्रिशनल रिलेशन इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो। सही बात है। सो सारी सारी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गए। देखो पहला स्टेटमेंट क्या था, फूड चेन के अंदर हर ट्रॉफ जो भी कंपोनेंट है या एनिमल्स हैं वो मिलकर ट्रॉफिक लेवल बनाएंगे। फूड चेन काफी टाइप की मिलके एक फूड वेब बना देगी और न्यूट्रिशन रिलेशन है उसको आप एनर्जी फ्लो को देखने के लिए यूज करोगे। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताना है सही कौन सा नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 3 एरिया होते हैं, सही बात है। एक कोर जोन, ठीक है। कोर जोन के अंदर आपको ध्यान रखना है, कोर जोन के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी नॉट अलाउड होती है। देखो 3 जोन होते हैं, कोर, बफर और लास्ट बार ट्रांजिशन। सो कोर के अंदर नो ह्यूमन एक्टिविटी, सिंपल आपको समझना है। सो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे वो नोट करेक्ट है। इन द कोर जोन ह्यूमन एक्टिविटीज आर नोट अलाउड, इसमें नोट नहीं लिखा। बफर जोन के अंदर लिमिटेड अलाउड है, सही बात है। ट्रांजिशन जोन के अंदर अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए अलाउड है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी इनकरेक्ट। 15 है, रॉन्ग बताना आपको। ऑलमोस्ट 70% टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन ओशियन। ये लाइन रट लेना एग्जाम के लिए। ठीक है, मेजर रिजर्व जो आपको कार्बन का ओशियन देखने को मिलेगा, ये तो सही है। कीस्टोन स्पीसीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द अदर स्पीसीज। ठीक है, सही बात है। मैक्सिमम ग्रीन हाउस रिलीज बाय फ्रांस। अब देखो पहले के जो बुक्स वगैरह में डाटा है वहां पे फ्रांस नहीं, वहां पे चाइना है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो चाइना वाला और ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी विल बी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको सीक्वेंस बतानी है। सो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डीकंपोजर। 17 वाला क्वेश्चन है व्हेन ए पॉपुलेशन फर्स्ट इंक्रीज स्लोली। क्वेश्चन पढ़ना, पहले पॉपुलेशन स्लोली इंक्रीज हो रही है, देन रैपिडली एंड बिकम फाइनली कांस्टेंट द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है। तो जब आप सिग्मोइड वाला देखोगे लॉजिस्टिक ग्रोथ में तो उसमें आता आपका एस शेप वाला। 18 वाला करेक्ट स्टेटमेंट। देखो क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि अभी एग्जाम का टाइम कम बचा है, और अगर मैं एक क्वेश्चन को लेकर 10 मिनट तक बैठ गया मेरा तो चलो फिर भी वीडियो काफी लंबा निकल जाएगा, उससे आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं। ठीक है, सो जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट बताना है। इकोसिस्टम टर्म पॉइंट बाय टेंसले। कमेंट बॉक्स में बताना इकोलॉजी वाला किसने दिया फिर। बायोमार लार्जेस्ट इकोसिस्टम, सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सन। सो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19, बेनिफिट्स ऑफ वेटलैंड।
वेटलैंड के बेनिफिट, एक तो वाटर रन ऑफ के लिए, क्लीन के लिए, नेचर स्टडी के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, सारे के सारे स्टेटमेंट सही। कमेंट बॉक्स में आपको वेटलैंड के टाइप बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेडेटर्स हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, सही बात है। मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, सही बात है। प्रे के बीच में कंपटीशन कम करेगा, सही बात है। ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि प्रे को तो जब खा ही जाएगा तो उनके अंदर कहाँ छोड़ेगा ये कंपटीशन की नौबती। तो स्टेटमेंट डी यहाँ पे सही हो गया। 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। देखो रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि जैसे पॉल एलरिच ने ये कॉन्सेप्ट किया था, फिर ये ध्यान रखो, पॉल एलरिच ने ये कॉन्सेप्ट दिया। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना कि नॉर्मन मेयर ने कौन सा वर्ड दिया था, ठीक है। पॉल एलरिच ने कॉन्सेप्ट दिया रिवेट पॉपर का। इसका मतलब ये था कि इकोसिस्टम से अगर आप धीरे धीरे चीजें हटाते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा वो अल्टीमेटली पूरा डैमेज हो जाएगा, ठीक। 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इटाइटाई डिजीज कैडमियम, रट लेना इस क्वेश्चन को। ब्लू बेबी, इटाइटाई, ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सो ब्लू बेबी का नाइट्रेट। लक्सीमीटर किसके लिए यूज होता है, लाइट के लिए, जिसको आप फोटोमीटर भी बोलते हो। छोटी छोटी चीजें हैं बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा। लक्सीमीटर किसके लिए, लाइट के लिए। 25 वापिस आर सिलेक्टेड का पूछा है। रैपिड डेवलपमेंट होगा, स्मॉल बॉडी साइज होगा, लार्जर बॉडी साइज नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक नया नाम आया है, सेमल पेरिटी। एक होता है सेमल पेरिटी, मतलब लाइफ स्पान में सिंगल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और अगर मल्टीपल सेवरल टाइम होता है रिप्रोडक्शन एनिमल्स की लाइफ में, तो उसको बोलते हैं अपन इटीरोपेरिटी या इटीरोपेरस मल्टीपल रिप्रोडक्शन। तो ये ध्यान रखना। तो आर सिलेक्टेड वालों को तो लाइफ स्पान ही छोटा है, तो मल्टीपल तो कहाँ से होगा, तो ये तो सेमल पेरिटी हो गए। सो ये सारे इसके फेवर के हैं, लेकिन जो लार्ज बॉडी साइज है वो के सिलेक्टेड का है, ना कि आर का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो सेमल पेरिटी सिंगल, इटीरोपेरिटी मल्टीपल। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। ये आपको चीज को ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, क्योंकि ये लाइन बार बार आ रही है एनर्जी फ्लो वाली, और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी है मिनरल्स, रिसाइकल इकोसिस्टम, फाइटोप्लैंक, इसको रहने देने बस, क्वेश्चन को थोड़ी गड़बड़ है इसमें से। 27 देखो, अनसेप एज पिरामिड शोइंग। अनसेप किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, जो आपका डिक्लाइनिंग वाला है उसके अंदर, ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर बता रखे हैं ये वाले एज पिरामिड वाले भी, तो उसमें देख लेना। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फूड चेन, ये क्वेश्चन तो नहीं आते हैं वैसे। पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये ऑलवेज अपराइट हो गया। 30 के अंदर ये ध्यान रख लेना आप, जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, CO2 N2O CF Cl3, ठीक है, ये देख लेना एक बार। 30, वेयर एंड वेयर द सेस्चलम बाइस्पर रिजर्व, तो ये आंध्र प्रदेश में है सेस्चलम। 32, द फाइटोप्लैंक्टन इन पॉन्ड एक्ट एज, फाइटोप्लैंक्टन कौन होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, ये अभी अपने बात की थी, ये देख लेना फूड चेन वाला, ठीक है। कौन किसको खाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंडेंट होंगे जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन में इंसेक्ट होंगे, फिर इंसेक्ट पे स्मॉल फिशेज, स्मॉल पे लार्ज फिशेज, तो एक सही सीक्वेंस ये रही। यहाँ पे सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो वही क्वेश्चन बता रहा हूँ। 35 है, द सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए माइग्रेटेड स्पीसीज इन न्यू एरिया। सक्सेशन के अंदर जब आप पढ़ते हो कि कोई खाली एरिया है, उस एरिया पे आके कोई फाउंडर जो स्पीसीज है या कोई कॉलोनी बनने लगती है, जब वो उस एरिया पे अच्छे से पूरी सेट हो जाती है, बस जाती है, तो उसको बोलते हैं इक्केसिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ऑफ क्लाइमेक्स, सक्सेशन की जो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी है, किसने दी थी, क्लीमेंट ने। और अगर पॉली क्लाइमेक्स पूछे तो टेंस लेने, मोनोक्लाइमेक्स क्लीमेंट और पॉली क्लाइमेक्स टेंस लें, ये चीज ध्यान रखना है। 37 रहने दो, 38 रहने दो, 39 वापस, हाँ 40 वाला देखो, यूट्रोफिकेशन, ये लास्ट क्लास में बताया था। एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होने की वजह से जो एल्गल ब्लूम बनता है, उस एक्टिविटी को बोलते हैं
यूट्रोफिकेशन, तो ये ध्यान रखना। ये ऐसे क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में आते हैं। 41 द नोकरेक बाइस रिजर्व मेघालय, शायद ऐसे तो नहीं आएंगे सेट में, फिर देख लेना एक बार फिर भी। द मेन रीजन ऑफ डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटाट ही कम होते जा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट्स। रूल वाले क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, ठीक है, एक वीडियो के अंदर डाले हैं सारे के सारे, तो वहाँ से देख लेना। वापस बता देता हूँ। ये बोल रहा है वर्टिब्री से रिलेटेड जो भी रूल आए, ये बोल रहा है कि फिश इन कोल्ड वाटर पचेज मोर वर्टिब्री देन लिविंग इन वार्म वाटर। ठंडे पानी में रहने वाली जो फिशेस है उनमें वर्टिब्री ज़्यादा होगी, तो ये रूल आपके जॉर्डन का। ये बोल रहा है अगला 45, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। बर्जमान का रूल है, बर्ड्स एंड मैमल्स अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्ड रीजन एंड लेस इन वार्म। ठंडे एरिया में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनका बॉडी साइज लार्ज होगा, ये रूल है बर्जमान का। सारे वही क्वेश्चन आ गए। अगला क्वेश्चन है बर्ड्स इन कोल्ड रीजन हैव नैरो विंग्स एंड ब्रॉडर विंग्स इन वार्म रीजन। ठीक है, तो ये विंग्स के लिए क्वेश्चन है, तो विंग वाला है आपके रेंज का। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो देखो बहुत सारे हैं, बट मैं वही बता रहा हूँ जहाँ से, क्योंकि ये तो आरपीएससी के अकॉर्डिंग भी हैं, इसलिए अपने को जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वही देखने हैं। एल्गल ब्लूम बनेगा यूट्रोफिकेशन वजह से, उससे क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन की कमी होगी, CO2 बढ़ेगा, और ऑक्सीजन कम होगी तो जो फोना है एनिमल्स वगैरह वो मरेंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल केस सिलेक्टेड। केस सिलेक्टेड के अंदर देखो, इसके अंदर होगा आपके स्मॉल बॉडी साइज नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग नहीं है, अनस्टेबल पॉपुलेशन लेवल, ये सारे के सारे आर के। तो पेरेंटल केयर ऑफ यंग इज द कैरेक्टर ऑफ के सिलेक्टेड स्पीसीज। 53 है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल। तो सॉइल के अंदर जो टोटल पानी है उसको बोलते हैं होलार्ड। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो प्लांट्स को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, होलार्ड का मतलब तो हो गया टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल। लॉ ऑफ मिनिमम वाला किसने दिया, लिविंग ने। लॉ ऑफ टॉलरेंस वाला दिया था आपके सेल्फोर्ड ने। ठीक है, 61 ना देखो, ए स्ट्रेट डायगोनल लाइन इज फॉर्म। तो जब भी आप सर्वाइवशिप कर्व ऐसे देखते हो, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो डायगोनल लाइन सेकंड में आ रही है। 61 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो अपन पढ़ते हैं कि एज डिस्ट्रीब्यूशन प्री पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये ग्रुप्स किसके द्वारा डिवाइड किए गए हैं, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये ध्यान रखना। जो आपके बॉर्डन हेमर ने। ठीक है, बॉर्डन हेमर ने। एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि ये जो पॉपुलेशन डिस्पर्सन पैटर्न वाला क्वेश्चन आता है, अगर जैसे मान लो देखो तीन तरह से पॉपुलेशन है, इसमें सारे के सारे कैसे हैं, इक्वल अरेंज है, तो यूनिफॉर्म पॉपुलेशन डिस्पर्सन हो गया। इसमें देखो ग्रुप बना के गुच्छे में है, तो ये कलम हो गया। और इसमें रैंडम तरीके से बसे हुए हैं सारे के सारे। 63 में ये पूछ रहा है कि कंपटीशन सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्म के अंदर। तो डिस्पर्सन पैटर्न का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस स्टेज वाला मिथाइल आइसोसाइनेट, वैसे तो पूछेंगे नहीं। ये देखो, विच टाइप ऑफ सराइवसी कर्व इज कॉन्वेक्स एंड मोटिलिटी लो ड्यूरिंग अर्ली लाइफ। कॉन्वेक्स होता है टाइप फर्स्ट, और कॉनकेव होता है टाइप, सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, मोटिलिटी, और जो कॉन्वेक्स पूछा है, और अर्ली लाइफ के अंदर तो कम है, तो कम तो थर्ड में होगी, ह्यूमन वाले में। तो टाइप फर्स्ट वाला तो कॉनकेव हो गया, और टाइप थर्ड कॉन्वेक्स है, और टाइप फर्स्ट वाला कॉनकेव। ह्यूमन वाला कैसे हो गया आपका कॉन्वेक्स। कांस्टेंट इन ऑल एज,
मोर्टेलिटी वो आपको टाइप सेकंड में है। ये देखो, ऑर्गेनिज्म विच आर लाइकली टू ब्रीड सेवरल टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ स्पैन, उसको बोलते हैं इटीरोपेरस। जो मल्टीपल रिप्रोडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? इटीरोपेरस। तो ये ध्यान रखना है यहाँ से। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जे शेप का, लॉजिस्टिक में एस शेप का कर्व है, ये दोनों ध्यान रखना। ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको डोप्सन यूनिट में अपन मेजर करते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें डोप्सन यूनिट में। अगला क्वेश्चन है, स्पीसीज फाउंड इन ओनली पर्टिकुलर एरिया, तो उसको बोलेंगे एंडेमिक, अगर किसी एक एरिया में प्रेजेंट है तो। एक ये ध्यान रखना, जो नालगोंडा टेक्निक है वो जो फ्लोराइड को रिमूव करते हैं वाटर से, उसके लिए यूज आते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो ये सारे मिले जुले क्वेश्चन हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके सारे सारे यहाँ पे करवा दिए हैं। ठीक है, ये पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, इसको आप देख लेना। बाकी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो तो जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, ताकि जो आपने पढ़ा है उससे डे बाई डे 2-3 टेस्ट लगा के आपको आइडिया लग जाए कि जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो सही है कि नहीं है। बाकी अगली यूनिट अब कोशिश यही है कि या तो कल प्रोटीन सॉर्टिंग वाले से क्वेश्चन आएंगे या फिर बायोकेमिस्ट्री से, उन्हीं को टारगेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो प्रीवियस लेक्चर भी देखना और जो भी एस्पिरेंट्स हो नॉन उनके साथ शेयर करना। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।